राम राम जी। तो आज हम किताब दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे तिट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क। तो कल हमने कहाँ जो है स्टोरी हमने छोड़ी कि मतलब जो है साधु जो है वे अपनी वैल्यू मतलब कि अपनी जो जो उनके मूल्य हैं, मूल्यों के साथ जीते हैं वो लोग। तो वो सोचते कैसे हैं कि वो अपने मूल्य से सोचना शुरू करते हैं। अब कल हमने उनके मूल्य पता करे कि मूल्य कौन कौन से रहे, कैसे कैसे वो मूल्य इनके संग जी में सोचें। आज हम सीखेंगे कि मूल्य आते कहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी बताई अपनी वीडियो में। तो वेयर वैल्यूज कम फ्रॉम। तो जैसे टी बता रहे हैं, आर वैल्यूज डोंट कम टू अस इन आवर स्लीप। तो जो हमारी वैल्यू होती हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, वो हमारे सपने में नहीं आते हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तब नहीं आते हैं। तो मूल्य कैसे आते हैं? तो देखो जी, मूल्य आने के कुछ तरीका ऐसे हैं। हम सब पैदा हुए हैं, हम सब एक घर गृहस्थी में आए हैं, हम सब एक ट्रेडिशन में हैं। कोई गरीब के घर पैदा हुआ, कोई अमीर के घर पैदा हुआ है। किसी के पास खाने के लिए खाना भी ना है, किसी के पास बिगाड़ने के लिए भी खाना है, किसी के पास चलने के लिए साइकिल तक भी ना है, किसी के पास कोई गाड़ी में लग्जरी गाड़ी में घूम रहा हो। तो सब कुछ ना कुछ तरीका से पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो ये जो मूल्य हैं, कई बार जाने अनजाने में, जैसे हम जी रहे करें, जैसे जगह में रह रहे करें, जैसी संगत में रह करें, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिन तक बातचीत कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर आप मान मतलब ऐसे हो जा कि ये जाने अनजाने कई बार ऐसी ही चीज़ जो है हमारे मूल्य बन जा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि एक सोसाइटी है, वहाँ में बहुत सारे चोर ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई बालक वहाँ पे रह रहा है, पैदा हुआ है, और वो बालक उन्हें देख रहा हो, चोर उन्हें देख रहा हो, सुबह से शाम तक उन्हें वह चोरी करते हुए लोग अच्छे लग रहे हैं। चोरी करते हुए लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया अपना रात के हंसी मजाक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मजा मतलब मजाक ले रहे हैं। अब वो बच्चा है ना, अभी वह पीछे का बैकग्राउंड कुछ ना पता, यहाँ से जाने के बाद उनको क्या हो गए, पिटे हुई हैं, पुलिस भी पकड़ ले ना, मारे भी हैं, छेते भी, लेकिन वह चीज़ की वह कुछ भी ना पता। तो अब कहीं ना कहीं बालक की संग क्या होगा ना, कई बार वो जो चीज़ें देख तो रहे, वही वहाँ के मूल्य बन जाएगा। ठीक है, चोरी करना ही ठीक है, चोरी करने से मजे आएंगे। तो ये जो मूल्य रहे कुछ ऐसे आए करें। अब या मैं एक हमारा जो मेन पार्ट निभावे, या मैं सबसे पहले नंबर पे तो फैमिली है, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। फैमिली में कैसे है कि अब हम जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उस घर में क्या ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, क्या वहाँ घर का कल्चर है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करने लगूँ तो हम एक घर में पैदा हुए जो कि ब्राह्मण घर है, ठीक है, और हमारे घर में कोई नॉन वेजिटेरियन खाना ना खावे। तो नॉन वेज खाना ना खाना यूँ हमारा एक मूल्य बन गया कि हम कभी भी नॉन वेज खाना नहीं खाएंगे। अब हमें यूँ ना पता है कि खाना क्यों ना है, या फिर क्या खाने से क्या दिक्कत है, लेकिन कल्चर में हम पैदा हुए, वहीं हम बड़े हुए, और वहाँ ये है कि नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे एक मूल्य बन गया कि हमें नॉनवेज खाना नहीं खाना। तो पहले नंबर पे फैमिली है कुल मिला के। और बहुत चीज़ें, संस्कार जाते कह दें, क्या सिखा रहे हैं घर वाले, वो भी मूल्य बन जा हमारे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। फिर दूसरे नंबर पे आवे जी हमारी एजुकेशन। हम अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण कर रहे हैं, कैसे स्कूल में जा रहे हैं, कैसे कॉलेज में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल हमारी एजुकेशन भी जो है हमारे जीवन में निभाव है। तो एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक ही ना मिले, एजुकेशन आप जब रास्ता में चलते रहो तो बहुत सारी चीज़ें ना आप ऑब्जर्व करो, उनते भी एक कई बार एजुकेट हो जाओ। तो एजुकेशन भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाव है। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है आज की डेट में वो है द मीडिया माइंड गेम। तो जी अब मीडिया का ज़माना है, पूरे दिन रील चलें, पूरे दिन रील में आप नोटिस करोगे जो बड़े बूढ़े आदमी हैं वे तो पूरे दिन रील देखेंगे, और रील देखते देखते न्यूज़ की रील न देखते रहेंगे। जैसे कि हमने भी ऑब्जर्व करी है अपने घर परिवार में, तो उनके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाके अभी यही सही है, यही है, ऐसे ही है। उन्हें वह के आगे पीछे तक कोई मतलब ना, खुद से जानने की कोशिश कुछ ना करेंगे, लेकिन वो एक मीडिया माइंड गेम में ऐसा फंस चुके हैं कि उन्हें अब वही सही लग रहा हो, तो यही उनका मूल्य बन चुका हो। मतलब कुल मिला के कई बार ऐसा हुआ है कि हरामखोर नेता जो है वो लोगों ने अच्छे लगने लग जाए, क्योंकि वो अपनी
जो हरामखोरी है वह इतने अच्छे तरीक़ा से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, रील में, मीडिया में, कि वो या आदमी ये ना पता हो कि यू असलियत में क्या कर रहा हो, लेकिन वो अपना अच्छा अच्छा दिख रहा हो तो वह यहाँ सब कुछ बढ़िया लग रहा हो। तो मीडिया एक आज की डेट में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका हो हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो कि हमारे दिमाग है अनकॉन्शियसली ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ों में भी डाल दे, जो गलत चीज़ों ने हमारे मूल्य बना दे। और फिर जब मूल्य कुछ चीज़ बन जाए तो फिर आदमी के सिद्धांत भी कुछ ऐसे ही काम करने लगें। तो यहाँ में एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक दी है आपके मूल्य ने जानने की, तो और वह पहचानने की। जैसे कि आप कुछ ना करना, आप एक जगह लिखनी है वैल्यू, दूसरे नंबर पर लिखनी है ओरिजिन, और तीसरे नंबर पर लिखनी है इज इट ट्रू टू मी। मतलब वैल्यू आपके मूल्य, आप पहले मूल्य लिख लो। जैसे कि यहाँ में लिख रही है काइंडनेस, किसी के प्रति दयालु होना, अपीयरेंस, हम दिखते कैसे हैं, वेल्थ, धन, गुड ग्रेड्स, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर जो आए, नॉलेज, हमारा ज्ञान कैसा है, फैमिली फैमिली, तो ये वैल्यू लिख ली, ये सब वैल्यू। और उनकी ओरिजिन, जैसे कि काइंडनेस, दयालु तो कहाँ से आई, पेरेंट्स से आई, परिवार वालों ने सिखाई, तो क्या ये मेरे लिए सही है, आप खुद जानो। ये एक सिंपल सी टेक्निक है अपनी वैल्यू पता करने की। आप अपीयरेंस, आप अब अपने अपनी अपीयरेंस पे आ जाओ, अपने दिखावे पे, अपने खुद के ढांचे पे, खुद दिखाने पे लेके, ये आपने कहाँ से सीखा, यू आप मीडिया ने सिखाई ना, यू आप पेरेंट्स ने सिखाई ना, या फिर किसने सिखाई, फिर मीडिया ने सिखाई। मीडिया देख रहे हो, पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हो, सचिन तेंदुलकर फॉलो कर रहे हो, शाहरुख खान ने फॉलो कर रहे हो, आमिर खान ने फॉलो कर रहे हो, अक्षय कुमार ने फॉलो कर रहे हो। अब आप ये जानने की कोशिश करो कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, मुझे किसी को फॉलो करना है या फिर मुझे खुद के जैसा होना है। तो आप टिक करना है, ठीक है। जैसे वेल्थ होगी, धन है, धन कहाँ से आया, परिवार वालों से आया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि इनका जो पैसा है वही मैं यूज़ करूँ, या फिर मुझे खुद से कुछ करना चाहिए। तो ये आप अपने आप, ये एक सिंपल सी टेक्निक है, आप लिखना वैल्यू, मूल्य क्या है, उसकी ओरिजिन कहाँ है, वो आया कहाँ से है, और ये मेरे लिए ठीक है क्या ना। तो यू एक सिंपल टेक्निक है अपने जो है अपनी मूल्य ना पता करने की। तो जी फिर हमसे जैसे टी वही अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि पहले तो वे जो है लंदन में रह करे, और फिर लंदन में अपना बीच बीच में एक आश्रम में जाते रह करे, फिर वहाँ के बाद इंडिया आ गए। तो अब वो यह चीज़ तो आप बात बताना चाह रहे हैं कि अब ये तो हो गए, देखो मूल्य कैसे आए। अब ये देखो साधु अपने मूल्य कैसे बनाता है, क्योंकि हम साधु की तरह बात कर रहे हैं ना, साधु कैसे सोचे करें। तो साधु क्या करते हैं, साधु जो होते हैं वो अपने आप को शांत करते हैं, स्टिलनेस रोक देते हैं, ठीक है, पीस, शांति, स्टिलनेस वहाँ है जहाँ है वहीं। तो जब साधु जो सोचते हैं तो वो ऐसा कैसे, क्योंकि उनको एक दिनचर्या ऐसा रहे कि जब वे आश्रम में जाए तो सबसे पहले तो उनके बाल कटवा दिए जाया करें, उन्हें शेव करवा दिया जाया करें, पूरे आश्रम में कोई शीशा ना मिलेगा, जैसे कि इन्हें भी ना मिलो अपने आश्रम में, सिर्फ वह एक स्टोर रूम में जो धूल वाली बात मैंने आप पे बताई। और आप एक बहुत ही साधारण सा खाना मिलेगा, बहुत कम के कभी और कोई और वैरायटी चेंज हो जाएगी बाकी, लेकिन ज़्यादातर वो खाना ही जैसा रहेगा। और आपके पास कोई फ़ोन, कोई गैजेट, कोई डिस्ट्रैक्शन को, कोई मीडिया, कोई ऐसा सामान ना रहेगा जाते कि आप बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा अपनी ऊर्जा ले सके। तो आप पूरे दिन क्या करना हो, एक बहुत ही कॉमन सा रूटीन फॉलो करना और अपने बारे में खुद से जानने की कोशिश करनी है। अब जैसे टी आप बातें यूँ कहना चाह रहे हैं कि वो यूँ ना कह रहे कि आप जो है साधु बनने के लिए आप अपने सिर मुंडवा लो, आप आश्रम में चले जाओ, धोती कुर्ता पहन लो, या फिर आप जो है क्या नाम है खाना ही बंद कर दे। आप सबसे बड़ी चीज़ वो ये समझाना चाह रहे हैं या बात के जरिए कि हमें अपने लिए समय निकालना है। हमें अपने पूरे दिन में 10 से 15 मिनट शाम के टाइम एक ऐसा टाइम निकालना जहाँ में हमें खुद के बारे में सोचनी है कि हमने आज पूरे दिन में क्या करा, उस करने में हमारे इमोशंस कैसे, और उन इमोशन के बारे में हम फील क्या कर रहे हैं, जिससे कि आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करोगे। ये सब चीज़ दुनियादारी, घर परिवार, खाना पीना, लेना देना, घर कारोबार सब चल रहा है, लेकिन या के बीच में आप अपने लिए 15 मिनट को एक टाइम निकालना, या में कोई सोशल मीडिया, कोई फ़ोन कुछ नहीं यूज़ करना, सिर्फ आप अपने बारे में सोचनी है। तो साधु ये ही करता है आश्रम में जाने के बाद भी। अब आप आश्रम जाने की जरूरत ना, लेकिन आप अपने घर में रह के भी यह काम करते, लेकिन ये देखो आप करोगे कैसे, क्योंकि फ़ोन है, लैपटॉप है, मीडिया है, बच्चा घर में डिजिटल गेम खेल रहे हैं। अब आप देखो कि आप यह चीज़ें कैसे करोगे, ठीक है।
और यूं ही चीज़ ज़रूरी है जीवन में। आप जब खुद के बारे में जान लोगे तो सब कुछ बढ़िया है, फिर बहुत शांति है, बहुत बढ़िया विचार हैं, बहुत बढ़िया जीवन कट है। अब आपकी लाइफ है, ऑडिट करने के लिए अभी हमें तरीका बताए गए हैं, वह तरीका के बारे में भी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिर कल मिलते हैं, ऑडिट कैसे करेंगे अपनी लाइफ को फिर बताएंगे जी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राम राम जी।